हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोगों का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। इसके पहले था सेल्फ इंडक्शन, यानी उसमें जिस कॉइल में करंट चेंज कर रहा है उसी में ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो करंट को रोकने की कोशिश करता है। इसमें है कि दो ठो मान लीजिए कॉइल है अगल बगल, और एक में करंट अगर चेंज करता है तो उसके कारण दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो वही चीज़ लिखा है कि इफ एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, द फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। मान लीजिए दो कॉइल है, एक में करंट दूसरा में करंट नहीं है, एक कॉइल में करंट चेंज कर रहा है तो दूसरे में जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जिस कॉइल में करंट चेंज कर रहा है उसके कारण फ्लक्स भी चेंज करेगा। या पहले ये समझिए नहीं चेंज कर रहा है, एक कॉइल में करंट अगर बह रहा है कांस्टेंट करंट, जो फ्लक्स निकलेगा वो दूसरे कॉइल में भी वो फ्लक्स लिंक कर देगा, उसको मैंने जोड़ लेगा, उस होके भी ये फ्लक्स जाने लगा। अब अगर पहले कॉइल में करंट भी चेंज करे तो इसका मैंने दूसरे कॉइल में भी फ्लक्स चेंज करेगा। अब फ्लक्स चेंज किया तो फैराडे लॉ से आपको दूसरा कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर देखिए दो लंबा सोलेनॉइड लिया गया है, एक बड़ा है S2 और छोटा जो अंदर में है वो S1 है। S2 का रेडियस है R2 और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2। उसी तरह इसमें रेडियस अंदर वाले का छोटा का रेडियस R1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1 S1 का जो अंदर में है। 1 तो 1, 2 तो 2, इस तरह का सब्सक्रिप्ट मिला के दिया गया है। और एक चीज़ और लिख दिया गया है, N1 कैपिटल वाला टोटल टर्न्स ऑन S1 N2 टोटल टर्न्स ऑन S2। हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कि S2 जो बड़ा वाला बाहरी सोलेनॉइड है उसमें करंट I2 मतलब जो बहाया जाता है, तो उसमें करंट I2 बहाया जाएगा तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी फ्लक्स होगा। अंदर में रखा हुआ है ये सोलेनॉइड, इसका मतलब वो फ्लक्स उसके साथ भी लिंक हो जाएगा, S1 के साथ भी। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स लिंक होता है किसी भी कॉइल में वह करंट का प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग जानते हैं। तो वही काम किए हैं कि मान लीजिए कॉइल S1 के बारे में सोच रहे हैं, करंट S2 में बह रहा है तो N1 माने टोटल टर्न्स जो है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो तो सारे टर्न के साथ सेम मतलब जो हो जाएगा। तो N1 पहले तो ये देखिए N1 इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट तो I2 में है माने S2 में है, इसीलिए I2 दिया है। यहाँ देखिए यहाँ है N1 माने अंदर वाले का S1 का जो फ्लक्स है वह प्रोपोर्शनल होगा करंट S2 का जो बाहर से है, क्योंकि करंट तो उसी में बह रहा है, उसी के कारण इसमें अंदर वाले में फ्लक्स आया। इसीलिए N1 इज प्रोपोर्शनल टू I2 हम लिख सकते हैं। इसको बराबर करने के लिए आप M12 डाल दीजिए कांस्टेंट। M12 क्या है?
इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विथ रेस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2। इसको ठीक से ऐसे ही बोलिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 या क्वाइल ही हो तो क्वाइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्वाइल 2 या सोलेनॉइड 2। और इसका भी आपको एसआई यूनिट या उसका डायमेंशन भी सेम होता है जैसा सेल्फ इंडक्टेंस का हुआ था एल का। तो वो भी मतलब हेनरी होगा उसका M12 का आपको एसआई यूनिट, और उसका डायमेंशन होगा ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2 जैसा कि L का हुआ था। अच्छा, एक चीज मैंने पहले वाला, इससे पहले वाला सेल्फ इंडक्शन में ये छूट गया था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे इंडक्टेंस को करते हैं। जैसे देखिए, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट सर्किट में, कैपेसिटर में 2 प्लेट दिखा के करते हैं। तो इसमें एक इंडक्टर हुआ, ये मतलब इस सब को इंडक्टर भी कहिए। तो कहने का मतलब इंडक्टर को हम लोग क्वाइल टाइप का यानी स्प्रिंग टाइप का जो होता है क्वाइल, उस टाइप से दिखाते हैं। इसका मतलब ये इंडक्टर है और इसका इंडक्टेंस मान लीजिए L होगा या जो भी होगा। सर्किट में इस तरह से इंडक्टर को दिखाया जाता है। अच्छा, तो अब यहां से लीजिए M12 कितना होगा, N1∅1/I2। N1 कैपिटल कितना होगा, तो स्मॉल n1 इंटू L। टोटल टर्न तो यही ना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू L, मतलब टोटल टर्न N1 हो गया। ही N1L बराबर हो गया कैपिटल N। अच्छा, ∅1 क्या हुआ भाई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड करंट तो उसमें दिया हुआ है S2 में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B हुआ, और ये πr1², क्योंकि हम लोग तो इसके साथ वाला मतलब जो इंडक्टेंस का देख रहे हैं, तो πr1² डिवाइडेड बाय I2। और B जो है तो बाहरी के कारण है, तो इसलिए N1L इंटू B का वैल्यू लिखिए सोलेनॉइड का, तो μ0 N2I2, क्योंकि हमारा जो है B उसी के कारण आ रहा है, करंट उसी में बह रहा है, इसलिए वो वैल्यू होगा। और πr1² I2 कट गया, हो गया μ0 N1 N2 πr1² इंटू L। यही आपका आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 2। ये तो हम लोग करंट जब बाहर वाला में बहाए, अब जरा अंदर वाला में भी करंट बहा के देख लीजिए कितना आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल में दोनों का एक साथ मिला के, तो कहने का मतलब अब करंट इसमें I1 बहाइए अंदर वाला में, तो I1 बहाइएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर में और फ्लक्स भी होगा, और वो फ्लक्स तो बाहर वाले को भी लपेटेगा, मान लीजिए उसके से कनेक्शन उसका होगा। तो इसलिए टोटल फ्लक्स अब बाहरी वाला में, अब करंट बह रहा है अंदर वाला में, बाहरी वाला में फ्लक्स होगा N2∅2, N2 यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है बाहरी वाला में S2 पर, इक्वल टू इसमें जो उसी तरह प्रोपोर्शनल करके इक्वल करेगा तो ये होगा M21 इंटू I1, क्योंकि करंट तो I मैंने अंदर वाला में ही S1 में ही चल रहा है, इसीलिए करंट वही देना पड़ेगा। और इस बार M21 का मतलब हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 1। अब इससे M21 लीजिए,
तो होगा N2 phi2 बाय I1, वही यहाँ हमने लिखा है। तो N2 को लिख सकते हैं N2 इंटू L, छोटा n में N2 इंटू L जैसे वहाँ लिखे थे। और phi2 क्या होगा, तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर में जिसमें करंट बह रहा है वो वाला B होगा, और पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1। पाई R1 स्क्वायर मतलब फाई नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो वही दिया, हाँ, बाय I1। और B का खाली वैल्यू डालिए, बाकी सब तो वैसे ही लिखा हुआ है। B का वैल्यू इस बार चूंकि अंदर वाले में करंट बढ़ा, तो अंदर में B का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट N1 I1। I1 कट गया, ये देखिए म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। आप देखिए वो भी उतना ही है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। यानी जितना म्यूचुअल इंडक्शन बाहर वाला अंदर को देता है, उतना अंदर भी मतलब जो उसको इंड्यूस करता है बाहर वाले को बराबर, यानी दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा। कहने का मतलब देखिए सेम वैल्यू आया है। इसका मतलब है M12 इक्वल टू M21, तो मान लीजिए कि M। अब अगर इसके अंदर में कोई मैग्नेटिक मटेरियल जिसका परमिएबिलिटी मान लीजिए म्यू आर डाल दीजिएगा, तो इंडक्टेंस भी उतना टाइम से बढ़ जाएगा। जैसे उधर हम लोग पहले वाला वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस में किए थे, यानी इसमें आप म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जनरल इक्वेशन आपका हो गया। इसको जो है आप बॉक्स कर दीजिए। अब यहाँ एक चीज मैंने है नोट करने का जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तो हम अंदर में सोलेनॉइड डाले तब ऐसा रिलेशन आया। सोलेनॉइड तो बगल में भी डाला जा सकता है, वहाँ भी फ्लक्स लिंक में ये करेगा। या क्वाइल है तो क्वाइल, एक क्वाइल यहाँ और दूसरा क्वाइल यहाँ, एक में करंट देंगे दूसरे में भी फ्लक्स जाएगा। तो कहने का मतलब कहता है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है किस किस बात पर, तो दोनों के बीच क्या सेपरेशन है दोनों क्वाइल के बीच में, और दोनों का रिलेटिव ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरह का पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, वही हुआ रिलेटिव ओरिएंटेशन, उस पर भी डिपेंड करता है। ये तो एक स्पेशल केस ले लिया गया कि एक सोलेनॉइड के अंदर में सेंटर पर दूसरा सोलेनॉइड हम लोगों ने रख दिया। यानी जनरल अगर बात लेंगे तो इस सब बात पर निर्भर करेगा कि दोनों के बीच सेपरेशन कितना है या उसका रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है। इस सब पर सोच के तब होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, अब जरा देखा जाए ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं कि S1 में S2 में जब हमने करंट दिया था तो उसके कारण S1 में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस फैराडे लॉ से तो ये फार्मूला है E1, मतलब अंदर वाले में ईएमएफ इंड्यूस माइनस डी ऑफ फाई, यानी यहाँ है N1 phi1। तो इसको आप वैल्यू N1 phi1 का कहाँ था, N1 phi1 M12 I2, तो इसको मैंने T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्योंकि dt निकालना है N1 phi1 का, N1 phi1 होता है M12 I2,
तो इसका मतलब हो गया माइनस M12 di2/dt। तो M12 तो सेम है, उसको M हम लोग माने हैं, तो माइनस M di2/dt। तो देखिए यहाँ ठीक से देखिए, बाहरी कॉइल में करंट बदलने से di2/dt का मतलब क्या हुआ कि I2 यानी बाहरी वाला कॉइल में करंट अगर टाइम के साथ बदलता है तो इंड्यूस होता है EMF E1 यानी अंदर वाले कॉइल पर। यही ना हमारा वो ऊपर वाला डिफिनीशन है कि करंट चेंज कर रहा है I2 में, S2 में, बाहरी सोलेनॉइड में, EMF इंड्यूस हो गया अंदर वाले कॉइल में, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन का डिफिनीशन है। इफ एन EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, बगल के कॉइल में, द फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इससे भी पता चल गया कि बिल्कुल सही डिफिनीशन है कि किसी कॉइल में जो EMF इंड्यूस कर सकता है अगर बगल वाले कॉइल में आपको करंट चेंज करे तो यही चीज है, वही लाइन हमने लिखा है, दिस रिलेशन क्लियरली शोज दैट ए वैरिंग करंट इन ए कॉइल इंड्यूसेज एन EMF इन द नेबरिंग कॉइल। देखिए अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए बढ़िया से इसको समझ के अपने से डिराइव भी करने का कोशिश करना चाहिए कि हम डिराइव कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में आ जाने के बाद आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर पसंद है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जो बंधु नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो भी जाता रहेगा, आपका स्टडी चलता रहेगा। और दूसरे को अगर मदद करते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से भेज करके मदद कर दीजिए वीडियो को, उसका भी तैयारी हो जाएगा बढ़िया से। दैट्स ऑल, थैंक यू।